गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी के पाठ 2 लहासा की ओर के बारे में समझाएंगे। ये जो लहासा की ओर पाठ है इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन और इन्होंने इस पाठ में यात्रा वृत्तांत और यात्रा का वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में है ये आजमगढ़, वहाँ हुआ था। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, यानी राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम, मुख्य नाम क्या है? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब वैसे थे ये पांडे, लेकिन फिर जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो श्रीलंका में जाके कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। यानी जन्म कब हुआ? 1893 में, और फिर मृत्यु कब हुई? 1963 में। और इनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। उन्होंने अपनी शिक्षा जब काशी, आगरा और लाहौर से ग्रहण की और 1930 में श्रीलंका में जाके इन्होंने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। ये महापंडित भी इनको कहा जाता है क्योंकि अनेक भाषाओं का ज्ञान इनको था। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी जो एक उन्होंने शास्त्र रचा, घुमक्कड़ी शास्त्र, तो उसमें उन्होंने क्या बताया? मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी जो घुमक्कड़ का उद्देश्य था वो क्या था? मंजिल के स्थान पर यात्रा, यानी चलते रहना, लेकिन कहाँ पहुँचना? जहाँ उसकी मंजिल आ जाए। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो लासा की ओर वाला पाठ लिखा है, तो इसमें इन्होंने तिब्बत यात्रा की, उस समय क्या था कि तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, क्योंकि 1930 में ये जो था वो नेपाल के रास्ते में मतलब पड़ता था। प्रथम तिब्बत यात्रा जो उन्होंने किया था वहाँ से लिया गया, जो कि 1930-29 में नेपाल के रास्ते की थी।
उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी और इसीलिए भिखमंगे के छद्मवेश में उन्होंने ये यात्रा की थी और इसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्मवेश में की थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें जो थी वो पर्दा भी नहीं डालती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में नहीं घुसने देता और ना ही अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसके लिए पका देती है। यानी वहाँ आप भिखमंगों को कोई वहाँ नहीं घुसने देते था। उनको लगता था कि भिखमंगे जो है वो चोरी कर लेंगे, लेकिन भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता। नहीं तो अपरिचित होने पर भी, अगर आप अपरिचित हैं, उनसे जान पहचान आपकी नहीं है, तो भी आप उनके घर में घुस के चाय दे सकते हैं और वो आपके लिए पका देंगी। तो बाकी का पाठ हम आपको कल समझाएंगे।